मैं ऋषभ कुमार, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि मुजफ्फरपुर बाल का रेप होता है और हत्या होता है, मानिए तो दर्दनाक मौत होता है, क्योंकि PMCH के बाहर एक बच्ची का ऐसा मौत होता है कि छटपटाते रह जाती है, उनको बेड नहीं मिलता है। तमाम बिहार की पार्टी, अलग अलग पार्टी धरना, अनशन, पुतला दहन कर रही है। ऐसे में आज जनसुराज पार्टी भी जम्मू जिला में धरना पर बैठी है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे ये बिहार का जो बदहाली है कब तक जारी रहेगा, और अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टैंड उठा रहे हैं। तो जनसुराज पार्टी क्या आवाज़ उठाने जा रही है वो बच्ची के लिए, जो बच्ची के साथ हुआ है गलत बिहार में? देखिए, भोजन, कपड़ा, आवास और चिकित्सा ऐसी चीज़ें हैं जो कि आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। और यहाँ जो सरकार है वर्तमान में, नीतीश कुमार की तो तबीयत खराब है, सब जान रहे हैं, तो बीजेपी चला रही है और मंगल पांडे उसके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मंगल पांडे के जब भी स्वास्थ्य मंत्री का काल आया है, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, घुसखोरी, पैसा, और सबसे जो बड़ी बात है कि इन लोग प्राइवेट अस्पताल में पार्टनरशिप कर रहे हैं जितने नेता हैं बीजेपी के। तो ये लोग चाहते हैं कि सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब रहे और प्राइवेट वाला वहाँ चकाचक रहे, उसका पैसा वसूली होता रहे। आप समझिए कि रेप पीड़िता बच्ची मुजफ्फरपुर में रही, वहाँ व्यवस्था नहीं मिला उसको चिकित्सा का, और PMCH में 8 घंटा आप एम्बुलेंस में डाल दिए उसको, बच्ची मर गई, और कह रहे हैं कि इतना रुपये ले लो, एक छोटा सा 8 लाख का रकम देकर के आप चाह रहे हैं तीसरी कर लेने के लिए। तो हर रोज़ घटना होती है। और सबसे जो बड़ी बात है, मुजफ्फरपुर कांड है ये। तो हम देख रहे थे मुजफ्फरपुर को निकाल के, तो मुजफ्फरपुर कैसे चर्चित है, एक लीची के लिए, अच्छे काम के। तो लीची वाला तो कोई चर्चा करता नहीं है। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड हुआ था इस बच्ची से पहले, और उसमें नीतीश कुमार फंसे हुए थे, और उसकी आग जदयू के जमुई के एक नेता से भी जुड़ी हुई है। वो कांड कहाँ है और उसको किसने दबाया है? ये बीजेपी वालों ने दबाया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दबाया है, मंगल पांडे जैसे लोगों ने दबाया है। और बालिका गृह कांड से ज़्यादा बीभत्स हुआ, एक रेप पीड़ित बच्ची छटपटाती रही, उसको इलाज तक नहीं दिया। आप ऐसी सरकार को कितने दिन तक रखिएगा? हम लोग इसका विरोध करने आए हैं कि अगर एक रेप पीड़िता बच्ची को आप इलाज नहीं दे सकते हैं तो आम आदमी को कहाँ से इलाज दीजिएगा? अस्पताल में जो व्यवस्था है, डॉक्टर है, जो मशीन है उसको संचालित करने वाला कोई है? आप जाके देख लीजिए। हमेशा नीतीश कुमार सुशासन और शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो फिर झूठ है सर। देखिए, ये सब ढिंढोरा पीट रहा है, आपसे कुछ छिपा नहीं है। और जब ऐसा घटना हो जाता है, ऐसी घटनाएं होती है, जब रेप पीड़िता सामने आती है, तब ये मामला पूरी तरह उजागर होता है ना। तो आम आदमी को तो मनीष कश्यप को मार करके उधर घायल कर दिया। आप मनीष कश्यप वाली कांड एक छोटा मामला है। आप जमुई अस्पताल चले जाइए, आपकी हिम्मत है कि जमुई अस्पताल में जो अराजक स्थिति है आप वहाँ पर जाकर के रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, आपको पीट देगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि वहाँ जो बाउंसर, वहाँ जो गुंडे, वहाँ जो दलाल बैठे हुए हैं, वहाँ डॉक्टर की हिम्मत नहीं है, सिविल सर्जन की हिम्मत नहीं है कुछ बोल दे, DM की हिम्मत नहीं है कुछ बोल दे। और अब हर जगह देखिए DM SP का बदलाव हुआ है। वो क्यों हुआ आपको बता देते हैं। 5 साल ये लोगों ने लूटा, 5 साल जनता को सताया, और अब 3 दिन 5 दिन में जनता का प्रिय बन के 3 महीना जो चुनाव है वो ठगने के लिए लोग आए हैं और दिखा रहे हैं अस्पताल को हम जांच कर रहे हैं, फलाना को कर रहे हैं, फलाना आदमी को जो है बुला करके जनता दरबार में उसकी समस्या दूर कर रही है। कुछ नहीं हो रहा है। ये ठगने की कोशिश है। हम जगाने आए हैं, हम बताने आए हैं कि इन लोगों को आपने 35 साल देखा है, इन दोनों ठगों को। अगर बिहार को बदलना है तो एक बार अंतिम विकल्प आपके सामने आया है जनसुराज के रूप में। प्रशांत जी इस धूप में 3 साल से सड़क पर पैदल आपके लिए मार्च कर रहे हैं। कोई और पर्पस नहीं है कि आपको बिहार को बदलने का एक विकल्प देने का उन्होंने मौका दिया। आप बदलना है तो बदल दीजिए, अन्यथा बिहार तो पूरी तरह अंधेरा में डूब ही गया है। आप सर धूप में बैठे हैं, क्या लगता है बेटी के लिए आवाज़ है सभी पार्टी का, या कि राजनीति होता रहता है? राजनीति रहता अभी तो सभी दल को जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए, ठीक है। और ये तो जुमलेबाजी की सरकार है, सब बड़बोले नेता हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ हो नहीं रहा है। आज का जो मौजूदा सरकार आप देख ही रहे हैं, अभी जो रुपेश भैया जो बताए सब वही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस टाइप से घटना घटित होता है, और जो लोग ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं, अगर उनके फैमिली को किसी तरीके से कुछ अगर मतलब ये होता है और उसके बाद वो तड़प के ये होते हैं, तो उन लोग के लिए तो बड़ा अस्पताल जैसा बताए पार्टनरशिप है। जो भी अगर मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री आपको मंगल पांडे जी हैं, तो कोई भी हॉस्पिटल के लिए परमिशन लेना है तो 5%, 10%, 20% का पार्टनरशिप हो जाएगा। तो काहे लो वो बदहाली से मतलब वो निकालेंगे लोग, जिसके पास पैसा ज़मीन बेच के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है 10-10 लाख का 20-20 लाख का बिल बन रहा है, ठीक है, लूटने का कर रहा है। ये सब जो है बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, पूरा प्रचार मीडिया में कुछ नहीं है।
जब हमारी सरकार आएगी, जनसुराज की सरकार आएगी, तभी आपको देखने को मिलेगा सिस्टम क्या है। सब करप्ट है, नीचे से लेकर ऊपर तक। आप चौथे स्तंभ में आप जा रहे हैं, आपको पीट दे रहा है। इससे बड़ा का भी और दुर्भाग्य क्या है? आप आईना पूरे बिहार को दिखाना चाह रहे हैं कि ये स्थिति है। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? मतलब इस टाइप से वहाँ पे गुंडा लोग राज कर रहा है। अब बताइए कि अभी यहाँ पे जैसे जमुई ज़िला में आप ले लीजिए, अगर आपको एक्सरे करवाना है, अगर बिजली नहीं है तो कोई जनरेटर की सुविधा नहीं है। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके लिए अब बाहर में जाइएगा तो वहाँ भी डॉक्टर अगर वो चिट्टा में लिख रहा तो उसमें भी 10% 20% जो है मार्केट से अल्ट्रासाउंड करवाइए या एक्सरे करवाइए, कोई जांच करवाइए। सारा व्यवस्था है, लैब का व्यवस्था है, ठीक ना, फिर भी नहीं हो रहा है। तो बाहर से सबका परसेंटेज बना हुआ, शाम में जाएगा एजेंट कलेक्शन करके लाके, सिविल सर्जन हो, डॉक्टर हो, ठीक है, जो भी है सब यही तो व्यवस्था है, बदहाली है। जिला अध्यक्ष, क्या मुख्य उद्देश्य है धरना का, आज बताइए। मुख्य उद्देश्य है कि जो रेप पीड़िता है उसको सिर्फ 8 लाख दे करके जिससे बच्चा को फुसला दिया जाता है ना, वैसे किया गया है। आज इस कांड पे अगर ये कड़ा एक्शन लिया जाता, जैसे बात रही पीएमसीएच की, पीएमसीएच में इसको तुरंत इलाज मिलता तो शायद आज जिंदा होती, आज हमारे बीच होती वो लड़की। तो इस पे है बात रही कि रेप कैसे हुआ। सबसे बड़ा चीज़ तो है कानून व्यवस्था। यहाँ का इतना कानून व्यवस्था से सोच सकते हैं कि कितना चरमराया हुआ है कि रेप हुआ कैसे। अगर हुआ तो उसको तत्काल में क्यों नहीं, लोकल हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया? क्या वहाँ और बड़े बड़े गुंडे थे या फिर बड़े नेता उसके पीछे थे? ये सब आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके पीछे छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कांड किया गया है। जैसे कि अगर यहाँ आया पीएमसीएच में, तो पीएमसीएच में 8 घंटा रख लिया गया। ऐसे एम्बुलेंस में मनीष कश्यप जी ने विरोध किया तो उनको पिटाई कर दिया गया। ये क्या चल रहा है? बिहार चला रही है या फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं? फिर इस सीरिया और यहाँ में क्या अंतर रह जाएगा बिहार में? क्या बोलिएगा, सुशासन के सरकार कहे जाते हैं? सुशासन के सरकार सिर्फ नाम के कहे जाते हैं, सिर्फ नाम के, काम के कुछ नहीं है। अब तो ऐसे भी रिटायरमेंट का उनका समय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या? बस सिर्फ बोर्ड पे बैनर पे दिखेगा, लेकिन ग्राउंड पे तो नहीं दिखेगा। आप लोग का क्या कदम होगा महिला के लिए? हम उनके एक अच्छे सम्मान के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको एक अच्छा सा सम्मान मिले। फिर अब तो वो लड़की आ नहीं सकती है तो उनके परिवार को एक अच्छा सा सहयोग राशि दिया जाए। 8 लाख में अपनी तो बेटी तो ला नहीं सकते हैं, लेकिन एक हम लोग उनके तरफ से अपने हम जनसुराज की तरफ से उनको अपना सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका जो अच्छा जीवन यापन के लिए और कुछ पैसे दिए जाएं। और इस व्यवस्था को सिर्फ पैसे ही नहीं दिए, इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ये सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। आज पैसे